अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो फूड्स। आज हम तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें डाइट थेरेपी को मैं मुख्तसर छोटी सी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे कि हम जानते हैं कि डाइट के तीन मैक्रोज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। इनको आप कैसे यूज़ करके अपने आप को एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा ज़्यादातर कंजम्पशन कार्बोहाइड्रेट्स का होता है और हम इसको समझते हैं कि ये प्राइमरी फ्यूल है और इसी को बॉडी बहुत अच्छा मेटाबॉलाइज करती है, जबकि हकीकत में हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिज़ाइन की गई है, वो तीनों फ्यूल्स को बेहतरीन डाइजेस्ट करती है, इनको बेहतरीन मेटाबॉलाइज करती है। तो पहले तो ये जो कंसेप्ट है कि कार्ब्स के बगैर बॉडी कोई और फ्यूल नहीं इस्तेमाल करती, ये गलत है, ये मिथ है। बॉडी प्रोटीन, फैट्स को भी बेहतरीन मेटाबॉलाइज करती है, इसका मैकेनिज्म उसके अंदर बिल्ड इन होता है। हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरी फ्यूल है, जबकि होलिस्टिक डॉक्टर्स के नज़दीक कार्बोहाइड्रेट डेंजरस फ्यूल है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट स्पेशली। जैसे हम समझे कि बॉडी बॉडी इसको प्राइमरी फ्यूल समझती है। इसकी मिसाल वो इस तरह देते हैं कि जैसे कहीं पे आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है और आपकी कोशिश होगी कि मैं वो आग बुझाऊं, जबकि आपके चूल्हे पे कोई हांडी पक रही है या रोटी पक रही है, तो आपका वो छोटी आग की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, तो आपका कंसंट्रेशन होगा कि बड़ी आग को पहले काबू पाया जाए। इसी तरह जब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स इनसाइड जाते हैं तो बॉडी सबसे पहले उसको मेटाबलाइज करती है, जिसको मेडिकल में ये बोला जाता है कि ये प्राइमरी फ्यूल है, जबकि होलिस्टिक वाले बोलते हैं कि ये डेंजरस फ्यूल है, इसलिए बॉडी उसको पहले सॉर्ट आउट करती है, उसके बाद वो फैट्स और प्रोटीन पे जाती है। तो इसलिए इस डाइट थेरेपी में हम दूसरे जो फ्यूल्स हैं, प्रोटीन और फैट, इनकी क्वांटिटी बढ़ा के बॉडी को उसके ऊपर चलाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो इंसानी लीवर है वो लाइक फॉर एग्जांपल एक हाइब्रिड इन्वर्टर होता है, जो सोलर पे भी चलता है, जो वापडा पे भी चलता है, जो स्टोर्ड बैटरी की एनर्जी पे भी चलता है। इसी तरह मिसाल के तौर पे लीवर भी एक हाइब्रिड ऑर्गन है, वो डिफरेंट फ्यूल्स को बेहतरीन एफिशिएंटली मेटाबलाइज करता है और डाइजेस्ट करता है। होलिस्टिक अप्रोच और डाइट थेरेपी में आपको फर्स्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हमारा जहन एक जगह सेट हो गया, हम समझते हैं कि वैसे ही चलता है सब कुछ। आपको थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अपने सोच को वसी करना पड़ेगा, अपनी मेंटेलिटी को ओपन करना पड़ेगा। वो जो एक ग्लासेस पहनी है वो उतार के देखना पड़ेगा। साइंस की रिसर्च चलती रहती है, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न रिसर्च आती रहती है। जैसे पहले किसी वक्त में डीजल इंजन होते थे, जनरेटर होते थे, पुराने टीवी होते थे, अब स्मार्ट टीवी आ गए हैं, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ गए हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च जारी रहती है। तो अब जो नई रिसर्च आ रही है वो डाइट थेरेपी आ रही है। आप डाइट को एज ए टूल बना के अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। एक बहुत मशहूर मुहावरा हम बचपन से सुन रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। तो डाइट थेरेपी में आपको समझाया जाता है कि आप किस तरह गंदी खुराक से अपने आप को महफूज रखें, प्रिवेंट करें, और ताकि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें, विच इज़ बेटर दैन क्योर। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर बड़ा मशहूर मुहावरा है। एक्चुअली मेरी रिसर्च के मुताबिक जो मैंने स्टडी की और होलिस्टिक डॉक्टर्स को सुना, उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि मेडिकल और होलिस्टिक डॉक्टर ऑलमोस्ट ऑपोजिट हैं। तो होलिस्टिक डॉक्टर कहते हैं कि आप एग विद द योक यूज़ करें, मेडिकल वाले बोलते हैं कि आप एग जर्दी निकाल के यूज़ करें, आप वाइट मीट यूज़ करें, आप साल्ट कम यूज़ करें, जो हमें बताया जाता है। जबकि होलिस्टिक में बोला जाता है कि आप रेड मीट यूज़ करें, विद द फैट यूज़ करें, सॉल्ट की इनटेक आप 2.5 ग्राम पर डेली स्प्रेड करके यूज़ करें। तो ये काफ़ी इनकी अपोजिट हैं एक दूसरे में, होलिस्टिक और मेडिकल वाले। डाइट थेरेपी में आपको अपने ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ज़बरदस्त BMW कार है, हम उसकी टेक केयर करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, लेकिन हमारी अपनी बॉडी, अपनी जान उस कार से भी ज़्यादा कीमती है। तो हम उसकी कितनी लुक आफ्टर करते हैं, कितना टाइम देते हैं कि अपने आप को समझ सकें। हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, अपना कारोबार सीखते हैं, अपना कारोबार किसी को नहीं देते, अपनी गाड़ी कोशिश करते हैं महंगी गाड़ी में खुद चलाऊँ। तो आप अपनी डाइट के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में भी नॉलेज हासिल करें ताकि आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। मैं जब डॉक्टर स्टीन एकबर के, होलिस्टिक डॉक्टर हैं USA के, उनके लेक्चर सुन रहा था तो बड़ी ज़बरदस्त वो एक एग्जांपल बयान करते थे कि जैसे हम एक कमरे में हैं तो उसके अंदर सांप आ जाए तो हम सब डर के फ़ौरन ऊपर बैठ के चढ़ जाएंगे, हम उससे अपनी जान बचाएंगे। तो वो फास्ट पॉइजन है जिससे अमवात वाक़ होती है। तो कितनी शरह अमवात है उसकी डॉक्टर स्टीन एकबर बता रहे थे कि 0.1 या 0.2% शरह अमवात में से फास्ट पॉइजनिंग से होती है, जबकि 70 या 80% जो शरह अमवात है वो स्लो पॉइजनिंग की वजह से हो रही है। स्लो पॉइजनिंग में क्या है, उसमें आपका प्रोसेस वाइट शुगर है, उसमें उसमें आपका वाइट फ्लोर है, उसमें आपकी
कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उसमें आपका जंक फूड है, उसमें कुकिंग ऑयल है रिफाइंड, तो ये सारे स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं। तो डाइट थेरेपी में आपको फ्यूल्स के बारे में समझाया जाता है, आपको डाइट के बारे में समझाया जाता है। डाइट थेरेपी में दो कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इंसानी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर वियर एंड टीयर, तोड़ और फोड़ और टूटना और जुड़ने का अमल सारी उम्र जारी रहता है। जब तक इंसान जिंदा रहता है, नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने सेल्स मरते रहते हैं। तो ये डेली बेसिस पे मिलियन सेल्स डेली मरते हैं, मिलियन सेल्स डेली बनते हैं। तो वियर एंड टीयर का एक सिलसिला मुसलसल बॉडी के अंदर जारी रहता है। दूसरा कंसेप्ट है राइट मटेरियल फॉर द राइट रिपेयर। तो आपने जो सेल्स आपके डैमेज हो रहे हैं और जो नए बन रहे हैं, तो नए बनने के लिए आपको फ्यूल चाहिए ताकि वो रिपेयर हो सके। मिसाल के तौर पे हमारा अगर विंडो का शीशा टूट जाता है, ग्लास टूट जाता है, तो हम क्या सीमेंट की बोरी ले आएंगे तो वो क्या शीशा रिपेयर हो जाएगा? नहीं, आपको राइट मटेरियल चाहिए फॉर द राइट रिपेयर। तो अपनी वियर एंड टीयर को रिपेयर करने के लिए आपको राइट मटेरियल चाहिए। अगर आपका मटेरियल सही नहीं तो आपकी रिपेयर ठीक नहीं होगी, आपकी बॉडी सही नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ आसान अल्फाज में। जैसे एक मोटरवे है, 20 साल पहले बनी है, तो क्या आज वो वही मटेरियल है? नहीं, वो एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर उसकी रिपेयरिंग होती है। जो पोर्शन ख़राब हो जाता है वो नया बना दिया जाता है ताकि स्मूथली रोड चलता रहे। इस तरह हमारी बॉडी में नाखून हम काटते हैं, नए उग पड़ते हैं, बाल काटते हैं, नए उग पड़ते हैं। क्या हमारे ये जो मौजूदा नाखून हैं ये क्या हमारे बचपन वाले हैं? नहीं, ये एवरी 3-4 मंथ्स के बाद नए बन जाते हैं। इस तरह बॉडी के डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट एज होती है। दिल इंसानी दिल का जो सेल है वो सबसे टफेस्ट है। उसकी जो एज है डाई होने की वो 10 ईयर्स है। तो 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट पूरा दिल रिपेयर होकर नया बन चुका होता है। तो बॉडी में वियर एंड टीयर एंड रिपेयरिंग जारी रहती है। तो उसके लिए आपको राइट मटेरियल चाहिए, राइट फ्यूल चाहिए। तो साथ साथ आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज ना हो, बॉडी के अंदर पूरी ग़िज़ाइयत मिलेगी तो बॉडी सही रिपेयर होगी। अक्सर लोग जो डाइट प्रॉपर करते हैं, ठीक करते हैं, वो वक्त के साथ साथ यंग होते जाते हैं। उनकी शक्ल पे ग्लो, स्किन पे ग्लो आना शुरू हो जाता है। और बाज़ लोग एज से पहले बूढ़े होने शुरू हो जाए। क्यों? उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन ज़्यादा है, डैमेज ज़्यादा है, वियर एंड टीयर ज़्यादा है, रिपेयरिंग कम है। अगर आपकी रिपेयरिंग अच्छी है, वियर एंड टीयर कम है, तो आप एज के साथ यंग होंगे, खूबसूरत होंगे। तीसरा जो पॉइंट नोट करने वाला है वो है डेली रिक्वायरमेंट्स। हम सोचते हैं कि हमने ज़िंदगी में एक बार कलेजी खा ली, ईद के ईद कलेजी जानवर की खा ली, तो हम समझते हैं जी हमने अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी कर ली। हम जैसे गाड़ी है उसको एवरी एवरी डे, एवरी वीक उसको फ्यूलिंग करते हैं। तो हमारी बॉडी को भी डेली फ्यूलिंग चाहिए। सर्टन फ्यूल्स, सर्टन अमाइनो एसिड्स, सर्टन इलेक्ट्रोलाइट्स, वो इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। तो वो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है, उसको हमने रीफ्यूल करना होता है। एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको बॉडी को रीफ्यूलिंग करना पड़ता है, उसको न्यूट्रिशन ग़िज़ाइयत देनी पड़ती है। जैसे एक पौधे को पूरी ग़िज़ाइयत मिले तो वो पूरा फल देता है। इस तरह आपको डाइट थेरेपी में अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू पे, अपनी खुराक पे, उसकी क्वालिटी ऑफ द डाइट पे कंसंट्रेट करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो वियर एंड टीयर, राइट मटेरियल फॉर द राइट रिपेयर, रिपेयर के लिए सही मटेरियल होना, और डेली की रिक्वायरमेंट्स, डेली की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स वो आपने देनी है। आप एक मरतबा इंजन ऑयल गाड़ी का चेंज किया तो वो लाइफ टाइम तो नहीं चलता, फिर आपको उसके बाद चेंज करना पड़ता है। तो इस तरह बॉडी को भी फ्यूलिंग की जाती है, इसके बाद फिर आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा। काइंडली मेरे लेक्चर को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाइट की जो डिफरेंट डाइट्स थेरेपीज़ हैं, जिसमें कीटोजेनिक डाइट है, कार्निवल डाइट है, पेलियो डाइट है, स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट है, इनके बारे में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।